हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वड़क्कम। की हाल है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के उस्ताद इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के लेक्चर नंबर 7 में। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आप सभी चैनल से जुड़े हुए हैं और इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा कि जी हाँ, आप जीरो टू हीरो सीरीज में धीरे धीरे 7वें पायदान पे पहुंच गए हैं। जी हाँ, लेक्चर नंबर 7 पे। अगर आप में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और वीडियो अगर आपको ठीक लगा है तो आप पहले के 6 लेक्चर्स देख सकते हैं। हमने हमारी क्लास बेसिक लेक्चर से शुरू की थी, जी हाँ, लेक्चर नंबर 1 से, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चालू करने वाले हैं, यानी टेंसेस। जी हाँ, इंग्लिश की बैकबोन होते हैं टेंसेस। जी हाँ, जैसे हमारी बैकबोन है जो हमें सपोर्ट करती है, वैसे ही इंग्लिश की बैकबोन होते हैं टेंसेस। टेंसेस का आपको सही से नॉलेज है तो समझ लीजिए 50% इंग्लिश आप सीख गए। जी हाँ, क्योंकि जो भी हम कहते हैं वो या तो प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, या पास्ट की बात कर रहे होते हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। इन्हीं में अलग अलग कंडीशन लगती है, लेकिन हम इन्हीं 3 टेंसेस का यूज करते हैं। तो अगर आपको इनकी नॉलेज है, जी हाँ, तो फिर आप मान लीजिए कि 50% इंग्लिश आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं बेसिक से जीरो से बताऊंगा और ये लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हमारे थॉट ऑफ द डे पॉजिटिव थॉट के साथ। आपकी स्क्रीन पे है आज का थॉट ऑफ द डे। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है यहाँ पे। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, क्या होता है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है नॉर्मली? ठीक है, बैठना, पढ़ना, इतना सारा रिवाइज करना, बार बार वही चीज पढ़ना, रिपीट करना, ये किसी को पसंद नहीं आता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है कि कई बार हमको पसंद नहीं होता, फिर भी हमें इस एज में अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है। कई बार मन नहीं होता तब भी पढ़ना पड़ती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका जो फल होता है वो हमेशा मीठा होता है। इसका मतलब अगर आपने मेहनत की है, लगन के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करी है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, ठीक है, कंटिन्यू रिवीजन करा है और अच्छे से तैयारी की है, तो निश्चित तौर पे शिक्षा का जो फल है, जो रिजल्ट, हमेशा आपके फेवर में ही आएगा। ओके, अगर आप अपना 100% देते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, फल आपके फेवर में ही रहेगा, सक्सेस आप ही को मिलेगी। तो इसीलिए कहते हैं शिक्षा की जड़ें जरूर कड़वी होती हैं। ओके, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, मैं मानता हूँ। आपके पर्सनल कुछ सब्जेक्ट भी होंगे जिनकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे। ओके, इसके अलावा भी आपको फ्री टाइम में ये सब पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो मान रहा हूँ कि थोड़ी प्रॉब्लम सबको आती है, दिक्कत आती है, लेकिन चिंता मत करिए। खुद आप देखिएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ जाएगा। मैं हर बार कहता हूं और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि लाइफ देखिए चलती रहती है और बेटर होती रहती है समय के साथ। अगर आप सीख रहे हैं तो, गलतियों से भी सीख रहे हैं तो भी, और सब कुछ अच्छा चल रहा है उससे भी। और दूसरी चीज, समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, याद रखिएगा। अगर अभी बुरा समय है तो ये जरूर बदलेगा और अच्छा समय बहुत जल्द आएगा। और अगर अच्छा समय है तो तैयार रहिए कि हाँ, आगे आने वाले टाइम में कभी ना कभी डाउनफॉल भी आएगा। यही लाइफ है, लाइफ हमेशा हार्ट बीट की तरह चलती रहती है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ये इस तरीके से, ऊपर नीचे, कांस्टेंट, ऊपर नीचे, ये इस तरीके से लाइफ चलती रहती है। ओके, कभी आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, कभी आप न्यूट्रल होते हैं। ओके, कभी भी एक स्टेट में नहीं रहते ना, बस यही लाइफ है। इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है। तो लाइफ में अगर बहुत ज्यादा आप ऊंचाई पर हैं तो अच्छी बात है, उसको एंजॉय कीजिए, लेकिन घमंड मत कीजिए। लेकिन अगर आप लाइफ में बहुत डाउनफॉल देख रहे हैं तो घबराइए मत, उम्मीद का दामन थामे रखिए, मेहनत करते रहिए, वक्त फिर बदलेगा। वक्त की यही खासियत है कि बदलता जरूर है। ओके, तो शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती हैं। जी हाँ, हमें पढ़ना बहुत पड़ता है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। खुद देखिए, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हर वो सपना पूरा कर सकते हैं। हर जो वो चीज जिसकी कमी आपने बचपन में महसूस की है, आज उस चीज की कमी आप महसूस नहीं करेंगे, या फिर अपने बच्चे को उस चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ओके, कुछ भी कर सकते हैं आप, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके, अगर आपके पास पैसा है तो, ओके, अपनी मनपसंद जॉब है तो, सक्सेस है तो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास।
जो है टेंसेस, इंग्लिश की बैकबोन होते हैं टेंसेस, ठीक है। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं, टेंसेस को। और टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं आप सभी जानते हैं। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, हम लोग अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये वर्तमान प्रेजेंट चल रहा है। हमारे 6 लेक्चर अटेंड हो चुके हैं, वो पास्ट की बात हो चुकी है। ओके, पास्ट में हमने जो भी इंटरेक्शन करा, और आने वाले टाइम में हम जो भी क्लासें लेने वाले हैं वो सब फ्यूचर की बातें होंगी। ओके, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, खाया था वो पास्ट हो चुका है। ओके, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, ये होता है प्रेजेंट, अभी चल रहा है। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, ये होगा फ्यूचर। तो बस इन्हीं 3 टेंस के आधार पर पूरी इंग्लिश डिफाइन होती है। ओके, या तो आप प्रेजेंट की बात करेंगे, या पास्ट की, या फ्यूचर की। तो आज से हम टेंसेस चालू करने वाले हैं। टेंसेस चालू करने के पहले बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि टेंसेस में सर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, मोडाल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे जैसे आएंगे हम और इनको डिटेल में जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि टेंसेस में इनका यूज होगा। देखिए, 3 चीजों, टेंस को याद करने के लिए आपको ये 3 चीजें पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, ओके, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों क्या होते हैं अभी बेसिक शॉर्ट में समझ लीजिए, आने वाले टाइम में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम और इन्हें डिटेल में समझेंगे। जिसकी बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट। ओके, जिसकी भी बात चल रही है वो होता है सब्जेक्ट। ओके, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम एसोसिएट करेंगे वर्ब से, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कहलाती है ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप इन तीनों को समझ जाएंगे, ठीक है। देखो, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। ओके, मैं खाना खा रहा हूं, यहां पे किसकी बात हो रही है, मेरी, आई। यहां पे मेरी बात हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं। ओके, वर्ब, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, एम प्रेजेंट की वर्ब है और प्लस आईएनजी है। कई बार साथ में 2 वर्ब भी आती है, चिंता मत कीजिए, हम और इनको डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। 1 वर्ब, 2 वर्ब, 3 वर्ब भी आती है किन किन सेंटेंस में, चिंता मत कीजिए। अभी बस आप ये याद रखिए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। यहाँ पे एम ईटिंग ये दोनों वर्ब है। ओके, ये आईएनजी वर्ब है और ये प्रेजेंट की वर्ब है, और फूड यहाँ पे है बचा हुआ पार्ट, हिस्सा, यानी ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस सेंटेंस में आई हो गया सब्जेक्ट, एम ईटिंग हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस में वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, फूड। तो आई एम ईटिंग फूड, क्लियर है सभी को, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट, इतना याद रखिए। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे खाना एक एक्शन है, ईटिंग, यहाँ पे ईटिंग एक एक्शन है, मैं खाना खा रहा हूं। तो जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वर्ब के अंदर आता है, और बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट में आता है। फूड यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, क्लियर। उम्मीद करता हूं यहाँ पे बेसिक से आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम और इनको डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करिए। और भी मोडाल्स भी वर्ब की तरह यूज होती हैं, और बहुत सारी वर्ब होती है अलग अलग, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ओके, आईएनजी वर्ब की 4th फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम सब डिस्कस करेंगे, मत चिंता कीजिए। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर आपके साथ जुड़ा हुआ है, जीरो से हीरो तक हमको जाना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा है टेंस नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब देखिए, हर टेंस 4 भाग में डिवाइड होता है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर पार्ट नंबर 1। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए, बी, सी, डी। और आज हम ए पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सेकंड होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, दूसरा होता है कंटीन्यूअस। इसको हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। याद रखिएगा, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा पहला टेंस प्रेजेंट टेंस और उसका पार्ट नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आने वाली क्लासों में हम कंटीन्यूअस को देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टेंस का पहला पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सबसे पहले चीज आती है इस टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो यहां पे जो भी वर्ब ता, ती, ते, है, हो से खत्म होगी, उस सेंटेंस को समझ लीजिएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है। लुक एट दिस, वह स्कूल जाता है। आप इन दोनों को एसोसिएट कर पाएंगे सेंटेंस में। वह स्कूल जाता है। हम पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं। शीला सच बोलती है। शीला सच बोलती है। इस तरीके से आप इनको एसोसिएट कर पाएंगे। ओके, वह स्कूल जाता है, वह काम करता है, वह खाना खाता है, हम पढ़ाते हैं, हम सोते हैं, शीला सच बोलती है, शीला मेहनत करती है, शीला खेलती है। इस टाइप के नॉर्मल जो सेंटेंस हैं, खासकर डेली रूटीन के, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। ये होती है इनकी पहचान। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, मैंने आपको कहा था ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से पूरा सेंटेंस चलता है। तो इसका रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट की जगह पे आपका सब्जेक्ट आएगा। ओके, वर्ब की हमेशा यहां पे फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे एस और ईएस और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये होता है सिंपल सा स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो देखिए, जहां पे भी, ध्यान से इस रूल को देखिएगा, जहां पे भी आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे, जहां पे भी आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिखे, मतलब जहां पे भी इन तीनों में से किसी एक की बात हो रही हो, वहां पे आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, वहां पे आप एस ई एस नहीं लगाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट जब भी सेंटेंस में आएंगे, वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं और सेंटेंस में आपको क्लियर कर दूंगा ये क्या है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, जो भी सब्जेक्ट हो, किसी का नाम हो, सिंगुलर हो, वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा सकते हैं। आइए सिंपली हम एग्जांपल देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा एग्जांपल के साथ। वह सच बोलती है। शी स्पीक्स द ट्रूथ। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को मैं आपको तोड़ के सब कुछ बताता हूं। देखिए, शी, यहां पे सिंगुलर, एक इंसान की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, शी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाते हैं, एस या ई एस, तो यहां पे लगेगा एस। सी स्पीक्स, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। स्पीक बोलना, यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, वो बोल रही है, तो ये है आपकी वर्ब। शी स्पीक्स, शी स्पीक्स द ट्रुथ। ओके, वो सच बोल रही, शी स्पीक द ट्रुथ, तो बचा हुआ जो पार्ट है द ट्रुथ, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एज सिंपल एज दैट। ओके, लुक, English is damn easy. It totally depends on two things. I already told you multiple times. First one is rules and second one is practice. Rule यहाँ पे बताने के लिए मैं बैठा हूँ, प्रैक्टिस करना आपका काम है। इन दोनों को लेके साथ में चलेंगे तो खुद आपको अंतर दिखाई देगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अपनी पर्सनैलिटी में। अलग ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप सेंटेंस बनाने लगेंगे, आपकी वॉकेब अच्छी होने लगेगी और आप अच्छे से बातें कर पाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम स्कूल जाते हो। अब देखिए,
यहां पे सेंटेंस है यू, और मैंने आपको कहा था आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं। तो देखिए, तुम स्कूल जाते हो, यू जाने को कहते हैं गो, वर्ब ये है सब्जेक्ट आपका यू, गो है आपकी वर्ब, और जब भी सब्जेक्ट आई यू और प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, तो गो का गो ही रखेंगे, यू गो टू स्कूल। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। अब देखिए अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है, तो यहां पे ई एस लग जाएगा, शी गोज टू स्कूल। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल सा रूल है। ओके, माँ कपड़े धोती है, मदर वॉशेस क्लॉथ्स। अगेन देखिए, मदर आपका एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, धोने को कहते हैं वॉश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉश। ओके, ये और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस लगाएंगे, तो वॉश के साथ हम ई एस जोड़ देंगे, वॉशेस क्लोथ्स। ये हो गया आपका, क्लोथ्स आपके हो गए ऑब्जेक्ट। तो मदर वॉशेस क्लॉथ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि एस कहां पे लगाना है और ई एस कहां पे लगाना है। ये भी कुछ लोग होंगे कि वर्ब की जहां पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो तो वर्ब के साथ एस कहां पे लगता है, ई एस कहां पे लगता है। तो एक नोट आपको नीचे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए इसको, ध्यान से इस नोट को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, आपके नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है add es when verbs end with s, sh, ch, o, x, z। जब भी कोई वर्ब की एंडिंग इन से हो, देखो ये आपकी कोई वर्ब है और एंडिंग में अगर s लगा है, sh लगा है, ch लगा है, o लगा है, x लगा है और z लगा है, अगर किसी भी वर्ब के एंड में ये सब लगा हुआ है तो वहां पे आप क्या लगा देंगे, सिंपली ई एस, सिंपली ई एस लगा देंगे। और अगर इन अल्फाबेट्स के अलावा और कुछ है तो क्या लगा देंगे आप, सिंपली एस लगा देंगे। मैं फिर से नोट रिपीट कर रहा हूं, अगर वर्ब के एंड में, ओके, आपके वर्ब के एंड में आपको ये अल्फाबेट मिल रहे हैं, अगर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, ओके, एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, तो वहां पे आप ई एस लगाएंगे, नहीं तो आप एस लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ओके, आपको कुछ भी नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंगो, यहां पे आखिरी में ओ लगा है, तो जब आपको, ओके, जब आपको इसका प्लूरल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, एम ए एन जी ओ ई एस लगा के, मैंगोस। देखिए अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, माँ कपड़े धोती है, तो कपड़े धोने को कहते हैं वॉश। आखिरी में देखिए आपका क्या आया, आखिरी में क्या आया आपका, एस एच, तो आपने क्या लगा दिया, इसको क्या कर दिया, ई एस लगा के वॉशेस। ओके, क्लियर है? तो ये कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, आप ध्यान में रख के प्रैक्टिस करके इनको बना सकते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल आपको एक्स का देता हूं, अगर है बॉक्स, इसका प्लूरल बनाना है तो आप क्या कर देंगे, बी ओ एक्स ई एस लगा देंगे। मैं एक क्लास और इसकी बनाऊंगा, डिजाइन करूंगा, जिसमें कहां पे कैसे प्लूरल बनाते हैं वो सब मैं डिफाइन करूंगा, बस मैं आपको यहाँ पे रिलेट कर रहा था इस रूल से। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, अब हम देखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे, यानी आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो आप उसके बाद देखिए, आप ये तो जानते हैं आप डू लगाते हैं, लेकिन डू के बाद लगाएंगे नॉट, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम चाय नहीं पीते हैं,
हम चाय नहीं पीते हैं, यहां पे सब्जेक्ट क्या है? वी, ये है प्लूरल, हम बहुत सारे लोग हैं। चाय नहीं पीते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। ओके, वी डू, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, वी डू नॉट ओके टेक टी। ओके, ये आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, और आखिरी में आ गया आपका ऑब्जेक्ट यानी टी। हम चाय नहीं पीते हैं, वी डू नॉट टेक टी, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो जब भी आई, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पे आप नेगेटिव स्ट्रक्चर में डू नॉट लगाएंगे, याद रखिएगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, डू नॉट लगाने के बाद सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाना है। चलिए, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, इट की बात हो रही है, तो वहां पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, वहां पे आप डज लगाएंगे, ओके, डज नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह झूठ नहीं बोलती है। ओके, शी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, शी डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, आखिर में क्या आएगा आपका? टेल अ लाई। सब्जेक्ट हो गया आपका शी सिंगुलर, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट। वह झूठ नहीं बोलती है, शी डज नॉट टेल अ लाई। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में थंब एक्सप्रेशन से बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जब भी क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है तो आपका डू या डस पहले आता है। ओके, अगर आई, यू, वी, दे प्लूरल है तो डू पहले आएगा, और ही, शी, इट सिंगुलर या इट है तो डस पहले आएगा। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट दोनों में। ओके, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब इसमें हमेशा क्या आती है? सबसे पहले आती है। डू एक वर्ब है, डज भी एक वर्ब है। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है पहला, क्या तुम पढ़ाते हो? ओके, तुम यहां पे यूज हो रहा है यानी यू यूज हो रहा है, इसलिए हम पहले क्या यूज करेंगे? डू। क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? ओके, क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे आ जाएगी आपकी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर एक्स्ट्रा कुछ है तो फिर। ओके, डू यू टीच? टीच यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या वह गाती है? लुक एट दिस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, डज शी सिंग? डज शी सिंग? तो यहां पे आ गया डज। ओके, यहां पे आ गई आपकी सब्जेक्ट, यहां पे आ गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट। इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। क्या वह गाती है? डज शी सिंग? क्या वह नाचती है? डज शी डांस? क्या वह पढ़ती है? डज शी स्टडी? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि वर्ब यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, ओके, वर्ब ये भी आ गई, वर्ब ये भी आ गई। तो मैंने आपको कहा था ना, सेंटेंसेस में एक वर्ब भी होती है, दो वर्ब भी होती है, तीन वर्ब भी होती है, और कुछ कुछ सेंटेंस तो ऐसे भी होते हैं जिनमें वर्ब भी नहीं होती। तो धीरे धीरे हम सब कुछ देखेंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे डू और डज वर्ब के साथ साथ क्वेश्चन का भी काम कर रहे हैं, ओके, इसलिए ये वर्ब के अंदर आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नेगेटिव चीजों की भी बात हो रही है। क्या तुम चाय नहीं पीते हो?
यहां पे भी स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए, आई यू वी दे प्लूरल हो तो डू, ही शी इट हो तो डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर। ओके, डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तुम है तो डू, डू यू नॉट टेक टी। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं, डू यू नॉट टेक टी। ओके, क्या तुम चाय नहीं पीते हो। अब इसमें यहां पे डोंट लिख दिया है तो हाँ, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं, तो दोनों सेंटेंस सही है। डू यू नॉट टेक टी ये भी सही है, डोंट यू टेक टी ये भी सही है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो डोंट, और डू नॉट लिखना है तो प्रॉपर आप उसको लिखिए। क्या वह यहां नहीं आती है, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखो देखिए, डज शी नॉट कम हियर। क्या वह यहां नहीं आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी तो हमने लगाया डज। क्वेश्चन पूछ रहा है इसीलिए डज पहले आएगा। डज शी नॉट कम हियर, क्या वह यहां नहीं आती है। शॉर्ट में डज नॉट को आप डजंट भी लिख सकते हैं, डजंट शी कम हियर, क्या वह यहां नहीं आती है, डजंट शी कम हियर। ओके, या फिर डज शी नॉट कम हियर, दोनों सेंटेंस सही है। आई रिपीट, आप शॉर्ट में बोलेंगे तो डजंट शी कम हियर ये भी सही है, या लॉन्ग में आपने लिखना है तो डज शी नॉट कम हियर। ओके, एक देखिए लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट नोट दिख रहा होगा, अगर आपको कुछ भी लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, आपको आखिर में एक नोट दिख रहा होगा। ओके, ये देखिए लास्ट में आपको एक नोट दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट नोट। क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए, नेवर यूज एस ई एस विथ वर्ब्स इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, जब भी आप नेगेटिव या फिर एंट्रोगेटिव, ओके, नेगेटिव या एंट्रोगेटिव सेंटेंस से डील करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इन दोनों के साथ कभी भी वर्ब के साथ एस ई एस मत लगाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंस से डील कर रहे हैं तो हमेशा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करिएगा, एस ई एस मत लगाइएगा क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस में, बस इतना याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फॉलो होगी। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, चलिए हमने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक इसको हम समराइज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पहला पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या रूल होता है इसका, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां पे एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, और उसके साथ एस ई एस। यहां पे देखिए ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये है आई यू वी और दे, इनके साथ आप वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या किसी का नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस यूज करेंगे। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, आपको समराइज कर रहा हूं। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई यू वी दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। वहीं अगर ही शी इट और किसी का नाम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस ई एस लगाएंगे, डिपेंड करता है जो आपका
सब्जेक्ट है। क्लियर? ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, ओके, प्लस या तो आप डू नॉट लगाएंगे, अगर देखिए अगर आई, यू, वी और दे हैं तो डू नॉट लगाएंगे, और अगर ही, शी, इट और किसी का नाम है तो क्या लगाएंगे आप? डज नॉट लगाएंगे। ओके, तो क्या लगाएंगे आप? डज नॉट लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होगा? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के हिसाब से या तो डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका रूल। ओके, नेक्स्ट यहां पे है आपका एंट्रोगेटिव। एंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन पूछने में डज या डू मैंने हमेशा बताया पहले आएंगे। अब अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे है तो आप सबसे पहले लिखेंगे डू को, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन चालू करने से पहले डज को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इन लेक्चर को बहुत ही बेसिक से डिजाइन किया है ताकि बिगिनर लेवल से कोई पहली बार भी इंग्लिश सीख रहा है, अगर कोई गांव का बच्चा भी, कोई गांव का इंसान भी, कोई लेडीज भी, कोई लड़की भी जुड़ी हुई है तो उसे समझ में आ जाए। ओके, तो बिल्कुल मत समझिए कि ऐसा कि ये बहुत हाई प्रोफाइल चीजें हैं, बहुत ही बेसिक से मैंने पढ़ाया है और डेली यूज के सेंटेंस ही इसमें ऐड करें। ओके ओके, तो ये था आपका एंट्रोगेटिव। और अगर एंट्रोनेगेटिव की बात करें, जहां पे क्वेश्चन मार्क प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो वहां का स्ट्रक्चर और एक बार देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले आप डू या डज लगाएंगे, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये होता है एंट्रोनेगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब है प्रैक्टिस टाइम। हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया है उनके कंबाइंड सेंटेंस यानी नेगेटिव, पॉजिटिव, एंटरोगेटिव और एंट्रोनेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नेगेटिव प्लस प्रश्नवाचक क्वेश्चन पे डिपेंड आपकी एक्सरसाइज। तो यहां पे कुछ एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। जी हाँ, यहां पे कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंस दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे आप इनको बनाएंगे। और कुछ सेंटेंस है यहाँ पे, वीडियो को पॉज करिए और बना के देखिए, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस और हैं, इन्हें बना के देखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन्हें बना के देखिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही बना रहे हैं। कुछ और सेंटेंसेस हैं, इससे आपकी ड्रिलिंग हो जाएगी। ड्रिलिंग मतलब अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं इससे पता भी चल जाएगा आपको समझ में आ रहे हैं। ओके, तो यहां पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आपके आंसर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपने सारे सेंटेंस अच्छे से बना लिए होंगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो या कहीं पे गलती की हो तो मुझसे टैली कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, पापा मुझे डांटते हैं। पापा,
फादर ये आपके सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हैं, मुझे डांटते हैं, डांटने को कहते हैं स्कॉल्ड, ओके, SCOLD, स्कॉल्ड, ओके। अब देखिए प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे S। पापा मुझे डांटते हैं, फादर स्कॉल्ड्स मी, ये है आपका आंसर। पापा मुझे डांटते हैं, फादर स्कॉल्ड्स मी, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी घर साफ करती है और सारा सामान ठिकाने पर रखती है, ओके। मैं इसका यहां पे बना देता हूं, मम्मी घर साफ करती है, मदर क्लीन्स द रूम, साफ करने को कहते हैं क्लीन, मम्मी घर साफ करती है, अच्छा ओके, घर के बोल रहे हैं ना, ओके, तो हाउ, होम, मदर क्लीन्स द होम, और है तो एंड लगा देंगे, एंड सारा सामान ठिकाने पर रखती है, रखने को कहते हैं पुट, एंड पुट ऑल द स्टफ, ओके, सारा सामान को आप स्टफ भी बोल सकते हैं, ऑल द स्टफ, एंड पुट ऑल द स्टफ करेक्टली। मम्मी घर साफ करती है, मदर क्लीन्स द होम, और सारा सामान ठिकाने पर रखती है, सारा सामान, एंड ऑल द स्टफ, ओके, एंड पुट ऑल द स्टफ करेक्टली, सारा सामान ठिकाने पर रखना, सारा सामान ठिकाने पर रखना, ऑल द स्टफ करेक्टली, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, काजल मुझे जानती है, काजल सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जानने को कहते हैं नो, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ SES लगाते हैं, तो यहां पे लगा देंगे S, काजल नोस मी, दैट्स इट, काजल मुझे जानती है। वह रोज तैरता है, ही अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तैरने को कहते हैं स्विम, तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाते हैं, तो यहां पे लगा देंगे S, ही स्विम्स, रोज यानी डेली, ही स्विम्स डेली, वह रोज तैरता है, ही स्विम्स डेली। लास्ट क्वेश्चन, उसको मैं नीचे बना देता हूं, रोहन बहुत सोचता है, रोहन सोचने को कहते हैं थिंक, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोहन थिंक्स अ लॉट, बहुत सोचने का मतलब रोहन थिंक्स अ लॉट, रोहन बहुत सोचता है फिर वह कोई काम करता है, रोहन थिंक्स अ लॉट एंड देन ओके, रोहन बहुत सोचता है, रोहन थिंक्स अ लॉट, फिर वह कोई काम करता है, एंड देन ही, काम करने को डू, एंड देन ओके, काम करने को डू, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक ही की बात हो रही है रोहन की, ही की, तो ऐसे लगता है, एंड देन ही डज दैट वर्क। फिर से सेंटेंस को पढ़िए, रोहन बहुत सोचता है, रोहन थिंक्स अ लॉट, फिर वह कोई काम करता है, एंड देन ही डज दैट वर्क, ओके, रोहन थिंक्स अ लॉट एंड देन ही डज दैट वर्क, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोहन अपना काम पूरा नहीं करता है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस मैं यहां बना देता हूं, रोहन अपना काम पूरा नहीं करता है, रोहन डज नॉट, अपना काम पूरा नहीं करता, रोहन डज नॉट डू हिज वर्क, करने को कहते हैं डू, रोहन डज नॉट डू हिज वर्क, रोहन अपना काम पूरा नहीं करता है, रोहन डज नॉट डू हिज वर्क, कंप्लीटली बोल सकते हैं पूरा करना, या प्रॉपरली बोल सकते हैं, रोहन अपना काम पूरा नहीं करता है, रोहन डज नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली, वो काम आधा अधूरा ही छोड़ देता है। नेगेटिव सेंटेंस था, सिंगुलर ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए हमने यहाँ पे डज के साथ नॉट लगाया। वह गाड़ी नहीं चलाता है, ही डज नॉट ड्राइव, वह गाड़ी नहीं चलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES देन नॉट, ओके, और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। काजल तुम्हें कॉपी नहीं देती है, काजल डज नॉट गिव यू नोटबुक,
काजल तुम्हें कॉपी नहीं देती है, काजल डज नॉट गिव यू नोटबुक। मम्मी रुपए बचाती है, मम्मी रुपए बचाती है, वह रुपए खर्च नहीं करती है। ओके, मदर सेव्स मनी, रुपए बचाना, बचत करना यानी सेविंग, मदर सेव्स मनी। ओके, वह रुपए खर्च नहीं करती है। शी डज नॉट स्पेंड मनी। ओके, मम्मी रुपए बचाती है, मदर सेव्स मनी, वह रुपए खर्च नहीं करती है। शी डजंट स्पेंड मनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह गाड़ी नहीं चलाता है। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया आई थिंक। ओके ओके, तो रिपीटेड सेंटेंस है। वह गाड़ी नहीं चलाता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काजल तुम्हें कॉपी नहीं देती है। ओके, मम्मी रुपए बचाती है। ओके ओके। ट्रेन हमेशा समय पर पहुंचती है। ट्रेन, अब देखिए हमेशा लगा है तो ऑलवेज, ट्रेन ऑलवेज, पहुंचने को कहते हैं अराइव्स, और ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही ट्रेन है, तो अराइव के बाद हम एस लगा देंगे। ट्रेन ऑलवेज अराइव, समय पर पहुंचना, ट्रेन ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, समय पर पहुंचने के लिए ऑन टाइम यूज करते हैं। ये हम आगे देखेंगे जब हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे। इन कहां पे लगता है, एट कहां पे लगता है, ऑन कहां पे लगता है। ओके, ट्रेन ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। क्या तुम इंदौर में रहते हो? अब देखिए तुम है तो यहां पे लगेगा डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा था ना, जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं। तो डू यू लिव इन इंदौर, यहां लिव्स नहीं करेंगे। ओके, मैंने रूल आपको पहले ही बता दिया था। डू यू लिव इन इंदौर, क्या तुम इंदौर में रहते हो? डू यू लिव इन इंदौर। क्या रोहन समय पर अपना काम पूरा करता है? अब रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पे लगाएंगे डज। डज रोहन, क्या रोहन समय पर अपना काम पूरा करता है? डज रोहन फिनिश हीज वर्क ऑन टाइम, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आगे। क्या रोहन समय पर अपना काम पूरा करता है? डज रोहन फिनिश हीज वर्क ऑन टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको 2 बार रिपीट करिएगा। इनको प्रॉपर वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, और लेक्चर देखने के बाद जब भी फ्री टाइम मिले अपने नोट्स को वापस रिवाइज करिएगा। ओके, हो सकता है अभी कुछ चीजें आपको और समझ में नहीं आ रही हो। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, तो धीरे धीरे सारे रूल्स, सेंटेंस और वॉकेब आपके दिमाग में बैठती जाएगी। क्या सपना रोज यहां से बस पकड़ती है? एक ही बात हो रही है तो डज। डज सपना, क्या सपना रोज यहां से बस पकड़ने को कहते हैं? कैच। डज सपना कैच द बस फ्रॉम हियर डेली। क्या सपना रोज यहां से बस पकड़ती है? डज सपना कैच द बस फ्रॉम हियर डेली। ओके, डज सपना कैच द बस फ्रॉम हियर डेली। क्या तुम घर का सामान डी मार्ट से खरीदते हो? अब तुम है तो डू यू बाय। अब देखिए घर के सामान को कहते हैं हाउस होल्ड। डू यू बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, घर का सामान, हाउस होल्ड। क्या तुम घर का सामान डी मार्ट से खरीदते हो? डू यू बाय हाउस होल्ड फ्रॉम डी मार्ट। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम घर का सामान डी मार्ट से खरीदते हो? डू यू बाय हाउस होल्ड फ्रॉम डी मार्ट। देखिए घर के सामान को कहते हैं हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घर का सामान, और यू है इसलिए हमने यहां पे लिखा डू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। क्या हम कभी कभी परेशान होते हैं? हम है तो डू वी, कभी कभी परेशान होना यानी गेट बॉदर। डू वी गेट बॉदर
ऑफन। अब देखिए ऑफन का मतलब होता है कभी कभी, ये मैंने आपको बताया था, जहां पे एक आपने 2 लेक्चर पहले मैंने आपको एक बूस्टर डोज दी थी, जहां पे आप अलग अलग पॉसिबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी के लिए भी ऑफन यूज होता है। तो क्या हम कभी कभी परेशान होते हैं? डू वी गेट बॉदर ऑफन? देखो क्वेश्चन मार्क था, वी था, तो हमने लगाया डू, फिर हमारा सब्जेक्ट, ओके, देन हमने लगाई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद बॉदर ऑफन। ओके, डू वी गेट बॉदर ऑफन? क्या हम कभी कभी परेशान होते हैं? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डू वी ऑफन गेट बॉदर। ओके, आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, बेटर वे ऐसे बनाइए, डू वी ऑफन गेट बॉदर? क्या हम कभी कभी परेशान होते हैं? डू वी ऑफन गेट बॉदर, ऑफन यानी कभी कभी, परेशान होना यानी गेट बॉदर। ओके ओके, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करे। उम्मीद करता हूं आप में से अधिकतर ने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस करेक्ट बनाए होंगे, मैच किए होंगे, और जिनके कुछ गलत भी हुए कोई बात नहीं, चेक कीजिए कहाँ पे आपसे गलती हुई, उन्हें नोटबुक में नोट कीजिए, और फिर से फ्री टाइम में रूल को रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। सेशन को खत्म करने से पहले मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो शुरू से लेके आखिरी तक, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 था, सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, डेली रिवाइज कीजिए। एक दिन भी आप मिस करेंगे तो धीरे धीरे वर्ड्स आपके दिमाग से धीरे धीरे उड़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, हमारी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि अगर रेगुलरली हम इसको कुछ देते रहे अच्छा देते रहे, तो वो सेट हो जाता है। ओके, गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। ओके, अच्छी आदतें डालेंगे, ओके, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बात है कि इंग्लिश अगर सीखना है, मन बना लिया है, चैनल को ज्वाइन कर लिया है और ठान लिया है कि इंग्लिश सीखना है, पर्सनालिटी इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करना है और करियर में आगे बढ़ना है, तो फिर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, रिवाइज कीजिए डेली। और न्यूज़पेपर, मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाले थे, उसमें आपको बताई थी टिप्स कि कैसे इंग्लिश को और जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं, रीडिंग के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, लिसनिंग के द्वारा, ओके, वॉचिंग के द्वारा और मिरर प्रैक्टिस के द्वारा। ओके, तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए, बेसिक से लेके मॉडरेट से एडवांस लेके, ताकि बिगिनर लेवल से एक नॉर्मल इंसान जिसे कुछ भी नहीं आता हो उससे भी प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से मैंने इन स्लाइड्स को, इन पीपीटीज को एनिमेटेड फॉर्म में बनाया है। मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरे साथ आपको भी मेहनत करनी है ताकि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाए। ओके, तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, मस्त रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने करियर में, और जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।